गलत किया तूने रोमन, जो सोलो सिकोआ ने किया बिल्कुल सही किया तेरे साथ। एंड अब जो फाइनल बॉस करेगा वो उससे भी बुरा होगा। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। बैड ब्लड में क्या हुआ एंड बैड ब्लड के बाद क्या चीजें हुई। बैड ब्लड के बाद कोडी रोड्स को मारकर अधमरा कर दिया गया। तो मेन इवेंट की स्टार्टिंग में सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू के एंट्रेंस के साथ देखने को मिलती है। जेकब फाटू क्या लग रहे थे लाइक डीमन। अब द ब्लड लाइन की रिंग में आ जाने के बाद हमें बैंड बाजे वाले देखने को मिलते हैं। ये बैंड बाजे वाले यहाँ क्या कर रहे थे, तो ये अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के वेलकम के लिए यहाँ पर थे। कोडी रोड्स के यहाँ आ जाने के बाद ओटीसी रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। लाइव एंट्रेंस के साथ रोमन रेंस अपनी एंट्री करते हैं। कोडी रोड्स की वाइफ ब्रांडी रोड्स भी यहाँ अरीना में प्रेजेंट थी एंड बाकियों की तरह वो भी ओटीसी को एक्नॉलेज कर रही थी। रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंस पहली बार रिंग में कम्पीट करने के लिए आ रहे थे एंड गाइस आप लोग उनकी फिजिक देख सकते हो। अब रोमन रेंस की रिंग में आ जाने के बाद कोडी रोड्स के साथ एक फ्रेम में यहाँ वो फेस टू फेस होते हैं सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू के। कोडी एंड जेकब फाटू के साथ मैच स्टार्ट होता है। थोड़ी देर में टैग के बाद रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ आमने सामने आ चुके थे एंड रोमन रेंस यहाँ सोलो सिकोआ को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। जेकब फाटू एंड रोमन रेंस बहुत कम दिखे रिंग में एक साथ, लेकिन जब भी वो होते हैं जेकब फाटू का वो डोमिनेशन कंटिन्यू दिखाई देता है। इसके बाद जेकब फाटू को रास्ते से साफ करने का जिम्मा कोडी उठाते हैं। रोमन को सैल्यूट करते हुए टॉप 10 बगल से वो जंप करते हुए कमेंट्री डेस्क के साथ साथ फाटू को भी ढेर कर देते हैं। अब रिंग में रोमन एंड सोलो होते हैं। रोमन सोलो को स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, तभी टामाटोंगा एंड टांगा लोआ वहाँ पर आ जाते हैं, जिसका फायदा सोलो सिकोआ रोमन को स्पीयर एंड सुपर किक लगाकर उठाते हैं। अब सोलो रोमन को खत्म करते हुए मैच को जीतने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी रिंग साइड टामाटोंगा एंड टांगा लोआ के पीछे हुडी में एक तीसरा बंदा दिखाई देता है, जिसे देखकर सोलो सिकोआ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नकाब हटता है एंड इसी के साथ रिवील होता है कि ये जिमी ऊसो थे। तो जिमी ऊसो अपना रिटर्न करते हैं। सोलो सिकोआ बौखला जाते हैं। टोंगन्स को सुपर किक लगता है एंड रिंग में स्पीयर के साथ रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की टीम जीत जाती है। अब जिमी ऊसो रिंग में होते हैं, हाथ जोड़ते हुए एक्नॉलेज करते हैं वो रोमन रेंस को। ये देख रोमन रेंस का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ये था, ऐसा लगा कि वो चीजें जो खोने की बात कर रहे थे रोमन रेंस, उनमें से एक चीज उन्हें वापस मिल गई। इमोशनल रोमन रेंस अपने भाई जिमी ऊसो को गले लगाते हैं। इसके बाद उनकी नजर कोडी के ऊपर जाती है। कोडी रोड्स को वो रिंग में देखते हैं। फिर जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस रिंग से जाने लगते हैं, लेकिन रिंग में ब्लड लाइन वापस आते हुए कोडी पे अटैक कर देते हैं। तो काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली रोमन के हाँ कहने पर ये दौड़ते हैं कोडी रोड्स को बचाने के लिए। फिर ब्लड लाइन को यहाँ से भगाने के बाद इसके बाद रोमन रेंस की नजर पड़ती है रिंग पर पड़ी हुई अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू चैंपियनशिप के ऊपर। वो उठाते हैं उस चैंपियनशिप को एंड बहुत देर तक निहारने के बाद फाइनली इस चैंपियनशिप को कोडी रोड्स के हाथ में थमा देते हैं। इसके बाद लगा कि गाइस इवेंट खत्म हो गया, लेकिन म्यूजिक हिट होता है द फाइनल बॉस द रॉक का। आने के बाद अपने हार्ट को टच करते हुए अटलांटा के क्राउड के पॉप को रिस्पेक्ट देते हैं रॉक। इसके बाद उनकी नजरें जाती है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के ऊपर और यहाँ रॉक अपने आईब्रो को ऊपर करते हैं। रोमन रेंस का नॉर्मल रिएक्शन था, लेकिन कोडी रोड्स थोड़ी परेशान से दिखे। फिर रॉक अपने हैंड को रेज करते हैं एंड काउंट करते हैं 1 2 एंड 3। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। ये जो रॉक ने काउंटिंग किया पता है वो क्या था, किस चीज का हिंट था? वो टीज था रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट का, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द फाइनल बॉस रॉक के रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के मैच का। इस हिंट का मीनिंग मोस्ट ट्रस्टेड रेसलिंग सोर्स रसल बोर्ड्स को भी कुछ यही लगता है। क्या इसका यही मीनिंग है कि हमें बाद में तो पता लग ही जाएगा, लेकिन अभी बात करने लायक ये चीज है। अब देखो बैड ब्लड के बाद हमें कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस पार्किंग एरिया में मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन बात करते करते क्यों मारना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स को। क्यों किया तूने ऐसा? जिस ब्लड लाइन से मैं इतना नफरत करता था, मैंने तेरी मदद की, तुझे मैंने अपना दोस्त माना और तू उनसे जा मिला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कोडी, तू माफ नहीं साफ करने के लायक है। केविन यहाँ कोडी को बहुत मारने लगते हैं। कुछ क्राउड जो देख रहे थे वो चिल्लाने लगते हैं। फिर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हुए दिखाई देते हैं एंड वो केविन ओवेंस को रोकते हैं। तो ऑफ स्क्रीन केओ ने अपने फ्रेंड कोडी रोड्स को तोड़ते हुए अपना हील टर्न कर लिया है। पहले जिमी के टी शर्ट पर वी द वंस लिखा हुआ होता था, लेकिन अभी वो वापस आए हैं दे नॉट द वंस के साथ, मतलब अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं है। रोमन को ये दिखाने पर वो बहुत हैप्पी होते हैं। इसके बाद क्राउड से हाथ वाथ मिलाते हुए जिमी एंड रोमन रेंस बैक स्टेज की ओर चले जाते हैं। हेल इन अ सेल मैच के बाद सीएम पंक सांस नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। ये मैच हेल इन अ सेल ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच तो आप लोगों ने देखा है वो कितना ज्यादा ब्रूटल और कितना बेस्ट मैच था। ये बैड ब्लड की थीम का एक्चुअल एग्जांपल था ये मैच। ड्रू मैकेंटायर की स्टील स्टेप से मारने पर सीएम पंक केस से टक्कर खाते हैं एंड यही उनका सर खुल जाता है। एक बॉक्स था जिसमें स्क्रू वगैरह था, इसे मारने पर ड्रू मैकेंटायर को आप लोग ये देख सकते हैं उनका क्या हाल हो जाता है। सबसे ज्यादा ब्लीड कर रहे होते हैं वो। एक मोमेंट आता है जब ऐसा लगा था कि ड्रू मैकेंटायर को उनकी गलती का अफसोस हो रहा है, लेकिन ये एक चाल था सिर्फ सीएम पंक को लो ब्लो मारने का। लो ब्लो के बाद रिंग में ड्रू मैकेंटायर ब्रेसलेट की छोटी छोटी डाइस को फैला देते हैं। फिर इसके बाद वो क्लेमोर मारने के लिए जाते हैं सीएम पंक को, बट ये मिस हो जाता है एंड ड्रू मैकेंटायर सीधे गिरते हैं स्टील स्टेप के कॉर्नर पर। फिर जल्दी से सीएम पंक अपने लेग में स्टील चेन को
बांधते हुए जीटीएस के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। बट मैच के बाद गाइस सीएम पंक को ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उन्हें रिंग साइड ही ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। एंड सीएम पंक बार बार यहाँ इस चीज को रिपीट कर रहे थे कि लेट मी कॉल माई वाइफ, मेरी वाइफ को मुझे कॉल लगाने दो। यकीन नहीं होगा गाइस, आज बैड ब्लड में हमें WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्ड वर्क देखने को मिले। ट्रिपल एच हमें देखने को मिलते हैं आने के बाद वो WWE के नेक्स्ट PLE क्राउन जूल के लिए एक प्रीमियम लाइव इवेंट पर्टिकुलर कस्टम टाइटल रिवील करते हैं। अब कैसे सुपरस्टार्स इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए कम्पीट करेंगे वो हमें रॉ और स्मैकडाउन में देखने को मिल जाएगा। अब ट्रिपल एच के इस चीज को अनाउंस करने के बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हमें गुंथर यहाँ देखने को मिलता है। आने के बाद आज बैड ब्लड में बहुत से लेजेंड प्रेजेंट थे, वो उनकी डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं और इंसल्ट कर देते हैं यहाँ आए WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्ड वर्क का। वो कहते हैं बिल गोल्ड वर्क, मैंने कहा था ब्रेट हार्ट से कि तुम मेरे सबसे फेवरेट सुपरस्टार हो, लेकिन ये गलत है बिकॉज चैंपियन मैं हूँ तो मैं ही सबसे महान हुआ ना। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम एक अच्छे रेसलर से एक अच्छे बाप बन सको, और ये कह देते हैं वो उनके सन के सामने। फिर इसके बाद गोल्ड वर्क का पारा गर्म हो जाता है। इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोके हुए होते हैं, लेकिन बिल गोल्ड वर्क का काम यहाँ सैमी ज़ेन कर देते हैं। वो आते हुए गुंथर पर अटैक कर देते हैं। आज ये अटैक गाइस इनके मंडे नाइट रॉ में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच को हाइप करने के लिए था, लेकिन आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ट्रिपल एच गोल्ड वर्क को WWE में वापस लेके आ चुके हैं, क्योंकि उनकी नजरें तो सिर्फ नए टैलेंट्स के ऊपर ही बनी हुई रहती है, लेजेंड्स को पुश देना चाहते ही नहीं है। बात करते हैं लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में। ये हमें पता नहीं था कि डोमिनिक को हाइट से डर लगता है, लेकिन रिया रिप्ली को ये अच्छी तरह से पता था, इसलिए वो सार के इस मैच को कंफर्म कराती है। मैच स्टार्ट होता है, लिव मॉर्गन अटैक करना स्टार्ट करती है रिया रिप्ली के इंजर्ड लेग के ऊपर। डोमिनिक को ऊपर लटका दिया जाता है एंड डर से उनकी हालत बहुत खराब दिख रही होती है। रिंग में लिव मॉर्गन रिया रिप्ली के इंजर्ड लेग को और इंजर्ड करने में लगी हुई होती है, लेकिन जब रिया रिप्ली मैच में कंट्रोल में आती है और वो डोमिनिक को दिखाते हुए लिव मॉर्गन को पीट रही होती है, तो ये देख डोमिनिक रह नहीं पाते हैं और वो जंप कर जाते हैं केस से, लेकिन नीचे नहीं गिरते। उनका पैर चेन से बंधा हुआ होता है और वो टंग जाते हैं केस से। ये देखते हुए रिया रिप्ली अब लिव मॉर्गन को छोड़ते हुए कैंडो स्टिक लेते हुए डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज्यादा ही वो पीटने लगती है डोमिनिक मिस्टीरियो को, तो ऐसे में उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं रकील रॉड्रिगेज, जो कि लिव मॉर्गन की फ्रेंड है। तो रकील के इंटरफेरेंस की वजह से रिया इस मैच को तो जीत जाती है, लेकिन वो चैंपियनशिप को नहीं जीत पाती है, क्योंकि ये मैच बाय द डिस्क्वालिफिकेशन एंड होता है। नाया जैक्स वर्सेस बेरी के मैच में इस मैच के बीच रेफरी का कुछ ये हाल हो जाता है। मैच के थोड़ी देर बाद हमें यहाँ टिफनी स्टैटन आते हुए दिखाई देती है अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करने के लिए। आते के साथ वो अटैक करती है अपनी ब्रीफकेस से। नाया जैक्स नीचे गिरी हुई होती है, टिफनी स्टैटन कैश इन करने जाती है पर नाया जैक्स खड़ी हो जाती है। यहाँ बेली ब्रीफकेस छीन लेती है, कैश इन नहीं हो पाता है, पर किसी तरह से नाया जैक्स इस मैच को जीत जाती है। आज जो वह इसके बाद से नाया जैक्स टिफनी स्टैटन को अपना फ्रेंड समझने की गलती नहीं कर सकती है। फिन बैलर वर्सेस डेमन प्रिस्ट के मैच में अपना सब कुछ लगा देने के बाद भी, कार्लिटो एंड जेडी मैकडोना के इंटरफेरेंस के बाद भी फिन बैलर डेमन प्रिस्ट को नहीं हरा पाते हैं। एंड शायद अब मुझे ये लगता है कि ये बहुत बुरा हुआ फिन बैलर के कैरेक्टर के साथ। ये मैच फिन को जीतना चाहिए था, बिकॉज अगर WWE आगे डेमन प्रिस्ट वर्सेस फिन बैलर का मैच करा रहे हैं तो क्या रीजन देंगे वो इस मैच को कराने का। वैसे आज अपने एंट्रेंस के वक्त फिन काफी कूल लग रहे थे अपने मास्क की वजह से। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।